This is the syllabus of your first theory paper CC1 in semester 1. What you have to study in this? This paper is about functional biology of invertebrates and chordates. In unit 1, you have to learn about the organization of coelom and its significance. Then we will see patterns of feeding and digestion in invertebrates. And then invertebrate larvae, types and significance. Polychaete वगैरह ये सब देखेंगे इसमें. So first is point number 1.1. This is unit 1. Every paper is divided in 5 units. जितने भी थ्योरी पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, सभी 5 यूनिट में डिवाइडेड है. समझ में आ रही बात? देखे होगे सिलेबस? यस सर. जिसमें क्वेश्चन 1 जो है आपका 5 यूनिट को कवर करेगा और क्वेश्चन 1 कंपलसरी है. तो कोई अगर ये सोचेगा कि इसमें 2 यूनिट हम छोड़ देंगे फिर भी 100% पेपर सॉल्व कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा. उससे चॉइस में मिल जाएगा हमको, ठीक है. क्योंकि क्वेश्चन 1 में 5 यूनिट इन्वॉल्व है और क्वेश्चन 1 जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. पार्ट ए 2 मार्क्स इस 20 नंबर का, और पार्ट बी जो है क्वेश्चन पेपर का विल कंसिस्ट ऑफ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 टू बी आंसर्ड. तो हो सकता है 3 यूनिट अच्छा से पढ़ के जाओ तो ये 5 आप बना लो, ऑप्शन में मिल जाए. लेकिन 5 नहीं, फिर देखो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है और 4 आंसर करना है, एक ही आप छोड़ सकते हो, तो उसमें भी फंस जाओगे. पार्ट सी विल कंसिस्ट ऑफ 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, 3 टू बी आंसर्स, 10 मार्क्स. हो सकता है इसमें आप ना फंसो, हो सकता है फंसो भी ना फंसो, क्योंकि 5 लॉन्ग क्वेश्चन है तो हर एक यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा मान लिया जाए, और उसमें 3 आंसर करना. 3 यूनिट अच्छा से पढ़े तो 3 आंसर कर दोगे तो पार्ट सी कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन पार्ट बी जो है 4 आंसर करना है, 5 शॉर्ट में से हो सकता है इसमें एक फंस जाए आपका, नहीं आप पढ़े हो. और पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव. अगर 3 यूनिट 60% पढ़ के गए, 3 यूनिट पढ़ के गए तो 40% इसमें आपका छूट जाएगा. तो मैं ट्राई करूंगा पूरा सिलेबस खत्म करने का, बट आई हैव लैक ऑफ टाइम बिकॉज सिंगल हैंडेडली आई हैव टू लुक आफ्टर ऑल द बैचेस. तो आप लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा. ये कोऑपरेट करना होगा कि खुद से भी कुछ कुछ पढ़ना होगा, समझे? ठीक है. सो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम एंड इट्स सिग्निफिकेंस. और हाँ, सेमेस्टर 1 के कुछ वीडियोस, ज़्यादा तो नहीं, लेक्चर वीडियोस अवेलेबल हैं कॉलेज यूट्यूब चैनल पर. मैंने पिछले साल जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है उनको जब पढ़ाया था, जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे. आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? यस सर. सारे लोगों ने किया है? यस सर. यस सर. तो आप देखना वहाँ यूट्यूब चैनल जो है एक कॉलेज का, उसको सब्सक्राइब कर लोगे. और अगर, क्योंकि उसमें फिर मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं तो उसमें इतना लार्ज कलेक्शन में आपको खोजने में दिक्कत हो सकती है. समझ रहे बात को? हाँ, खोजोगे तो मिलेगा. अब जैसे एट प्रेजेंट 500 550 वीडियो होगा उसमें, सब मेरा ही. तो उसको आप क्या करो, एक और चैनल है मैंने इसी सुविधा के लिए बनाया है, वो जिस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है. ओके, देखे हो आप लोग? यस सर. नो. पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, ये यूट्यूब चैनल है. हालांकि इस पर सब्सक्राइबर काफी कम है, लेकिन इस पर जाओगे तुम तो पेपर वाइज सेग्रीगेटेड मिलेगा आपको. CC1 के सारे वीडियोज वहां मिलेंगे.
CC2 के मिलेंगे, CC3 के, ऐसे करके जो भी अवेलेबल, जो भी वीडियो डालते जाऊंगा वो वहां पर सेग्रीगेटेड रहेगा। तो सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 2 का भी, क्योंकि नंबरिंग ऐसे चलता जाएगा, CC1 2 3 4, ठीक है, और 4 तक है सेमेस्टर 1, 5 6 7 8, 5 6 7 8 और 9, यह है सेमेस्टर 2। 10 11 12 13, 10 11 12 13 14, यह है आपका सेमेस्टर 3। ठीक है, तो मैं जान लो, अब देख लेना आप लोग। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। Yes, sir. See, first you tell me what do you understand by the term coelom. Have you heard of this term? Yes, sir. Coelom. What does it literally mean? Body cavity. Body cavity. Correct, body cavity. What is the importance of coelom? Coelom was one of the important criteria used by geologists in the past to classify multicellular organisms, multicellular animals. Okay, प्लांट में सीलोम नहीं होता है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। लेकिन आज के डेट में इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है सीलोम का, क्योंकि कॉमन सीलोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड अक्रॉस फाइला, मल्टीपल फाइला में, और सीलोमेट्स है, सेम टाइप ऑफ सीलोम है। जैसे अगर ट्रू सीलोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एनेलिडा ऑनवर्ड्स, आपके तक कॉर्डेट तक, ह्यूमंस तक, एनेलिडा ऑनवर्ड्स टिल यू, क्योंकि आप इवोल्यूशन के टॉप पर है, सब सारे एनिमल्स में सबसे एडवांस फॉर्म है ह्यूमंस, वहां तक, ठीक है। बट इट वाज यूज्ड एज, और फिर बाद में मॉलिक्यूलर स्टडीज, उस समय इतना डीएनए आरएनए प्रोटीन स्टडीज नहीं होते थे, नहीं थे, टूल्स नहीं अवेलेबल थे पुराने जमाने में। अब ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो व्हाट वी हैव फाउंड इज कुछ सीलोमेट्स सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हुआ, जैसे कि ट्रू सीलोमेट्स जो थे उससे सीडो सीलोमेट्स बन गए, और कुछ ट्रू सीलोमेट्स सीलोमेट रह गए। तो एक तरह से ये कंफ्यूजिंग है, इट लुक्स लाइक दैट सीडो सीलोमेट appeared before coelomates and after a coelomate. तो ये तो ठीक है, pseudo coelomates appeared in the evolution after a coelomate, correct, but pseudo coelomates appeared before true coelomates, यानी coelomate animals, true coelomate जिसमें coelom नहीं है उसको acoelomate कहते हैं, और जिसमें coelom है उसको coelomate कहते हैं, और जिसमें सीलोम कंप्लीट नहीं है, ओके, कंप्लीट सीलोम का मतलब होता है कि उसके दोनों तरफ बाउंड्री, आउटर एंड इनर, बोथ साइड, बोथ लाइनिंग शुड बी मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, तो ये पॉसिबल है सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, सीलोमेट्स। तो कहने का मतलब हुआ कि इसलिए बाद में इसको अब कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है सीलोम को, इसीलिए क्योंकि कुछ कई सारे सीलोमेट्स हैं जो कि एनेलिडा ऑनवर्ड्स सारे सीलोमेट्स ही हैं। दूसरी बात कि स्यूडो सीलोमेट्स जो है वो एक्चुअली दे हैव अराइज्ड फ्रॉम सीलोमेट्स, एंड तो आगे अभी हम लोग और इसका देखेंगे स्टडी। सो कहने का मतलब हुआ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके बेसिस पर एनिमल किंगडम्स को क्लासिफाई किया गया, ताकि उनके कैरेक्टर्स को हम और अच्छे से समझ सकें। मेरी आवाज आ रही है? ओके, कैरेक्टर्स Yes, sir. हम ग्रुप कर लें, उसमें सीलोम वन ऑफ द कैरेक्टर। अगर आप क्लास में आए होंगे, जो मैंने लास्ट क्लास लिया, क्लासरूम वाली वीडियो भी
अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने बताया है पूरा क्लासिफिकेशन, ठीक है, सीलोमेट्स को कैसे टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम लेवल, फिर सिमेट्री लेवल, ठीक है, सिमेट्री लेवल पर कैसे क्लासिफाई किया गया एनिमल किंगडम को, ठीक है, ऐसे करके मैंने बताया, आपने देख लीजिएगा। तो बेसिकली देयर वाज अ प्रॉब्लम फॉर द टैक्सोनॉमिस्ट that if they were satisfied merely with the describing and naming of the species, taxonomists would be left with total chaos because there are several million species of animals in existence. And to convert this chaos into order is the basic task of the classification of this diversified group of an organism, which is called as kingdom Animalia. तो बहुत सारे क्राइटेरिया जो हैं, जैसे कि गुड क्लासिफिकेशन मेक्स एन enormous amount of diverse information readily and conveniently available to biologists. And to anyone dealing with the organisms, it gives the meaning of the association. कहने का मतलब कि closely related animals, you will find common characteristics. So it was required to place them in groups. So this was their objective of the taxonomists, to produce a system which has high predictive value and will allow maximum information retrieval. Okay, जैसे अगर हम पोरीफेरा बोलते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हो, ओके, these are sponges, these are group of the organisms which are sponges, ठीक है। तो पोरीफेरा में कोई एक तरह का स्पॉन्ज नहीं है, बहुत तरह के स्पॉन्जेज है, बहुत तरह के स्पीसीज है उसमें, but all those species, all those genuses are having common characteristics. Okay, are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Therefore, zoological classification is the ordering of animals into the groups. Ordering means सजाना। एक फ्रेज है, कहते हैं कीप द हाउस इन ऑर्डर। जज बोलता है कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर, वो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सब लोग ठीक ठाक से अपना अपना बैठ जाइए, अपना ऑर्डर में आ जाइए, कियोस मत कीजिए। तो यही है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी एनिमल्स को ऑर्डर किया गया है इन ग्रुप्स। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड रिलेशनशिप। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, ऑथर्स ने इसको स्टडी किया है, डिस्क्राइब किया है। मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक। तो हैरिसन है, केन है, जीसिन है, मियर है, बैकनर है, मैकेनर है। मैकेनर 1957 में किया था क्लासिफिकेशन, बैकनर 1959 में। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस है, बट इनका बेसिक प्रिंसिपल जो है, and this classification basically you can call this as taxonomic art. तो इनका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो यही है, 3 बेसिक सब्सिडियरी प्रिंसिपल्स आर देयर for their classification. First one is the basis of classification should be the most biologically significant relationships among organisms